प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं देवेश कुमार। पिछले वीडियो में आपने पढ़ा था वृत्ताकार धारावाही लूप के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। आज हम पढ़ने वाले हैं वृत्ताकार धारावाही लूप अथवा कुंडली की अक्ष के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का आ ही जाता है, इसलिए वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा। देखते हैं, सबसे पहले समझते हैं इसका फिगर। ये हमारे पास एक वृत्ताकार धारावाही लूप है, ये इसका केंद्र है ओ से स्मॉल एक्स दूरी पर कोई बिंदु कौन सा है, कोई बिंदु P है, जहां हमें क्या ज्ञात करना है, जहां हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। मैं मान लेता हूं कि जो कुंडली है या लूप है उसमें I एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। कितने एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है? I एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। अब इसमें आपको इमेजिन करना पड़ेगा, लूप की कंडीशन यूं है, इस तरीके से, और अक्ष कैसी रहेगी, अक्ष इसके बीचों बीच रहेगी, इस तरीके से लूप है। तो ये हमारे पास ये दिख रहा है, ये इसका भीतरी भाग है, ये किस तरफ है, बाहरी भाग है। तो करंट क्या होता है, इस तरफ भीतरी भाग में जाता है, इधर क्या करता है, बाहरी भाग से निकल आता है। मैं मान लेता हूं कि इसकी त्रिज्या जो है वो त्रिज्या है स्मॉल ए। त्रिज्या कितनी है? त्रिज्या है स्मॉल ए। तो अब हम क्या करते हैं, इसमें बायो सेवर्ट का नियम लगाएंगे चुंबकीय क्षेत्र के लिए। तो बायो सेवर्ट का नियम लगाने के लिए क्या करते हैं, अल्पांश भाग मान लेते हैं। मैं मान लेता हूं एक हमारे पास अल्पांश भाग ए बी है, और जिसकी लंबाई हमारे पास कितनी है, dl है। तो ये हमारे पास क्या रहा, ए बी रहा। जैसे कि हमारे पास जो लूप है अनेक छोटे छोटे अवयवों से मिलकर बना हुआ है, इसी प्रकार हमारे पास एक अवयव हमारे पास कौन सा है, ए बी है, जिसकी लंबाई कितनी है, dl है। अब क्या करते हैं, इस अल्पांश भाग से हम पॉइंट P को मिला देते हैं, और पॉइंट P को मिलाने के लिए हमारे पास कंडीशन क्या रहती है, ये रही। ये हमारे पास डिस्टेंस a है, यहाँ डिस्टेंस हमारे पास कितनी x है, ये एंगल कितने का हो जाएगा, 90 का। इसमें क्या लग जाएगी, पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी। तो पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी तो हमारे पास क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम में, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो हमारे पास कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो यहाँ कितना हो जाएगा, r इज इक्वल टू, इसको अगर हम r मान लेते हैं तो ये हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसी प्रकार क्या करते हैं, हम एक छोटा सा एक अभी आप इधर मान लेते हैं, इसको हम a डैश b डैश मान लेते हैं। a डैश b डैश मान लेते हैं। तो दूसरा अवयव हमारे पास क्या है, a डैश b डैश है, इसकी लेंथ हम मान लेते हैं dl डैश। कितनी मान लेते हैं, dl डैश मान लेते हैं। dl और dl डैश कैसी है, सेम है। इसके कारण भी अगर हम यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र निकालना चाहें तो ये भी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी हमारे पास, ये भी डिस्टेंस हमारे पास हो जाएगी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, इतना हो गया। अब बात आती है ये वाला एंगल यहाँ पे कितना होगा, ये एंगल समझने वाली बात है। ये एंगल हमारे पास होगा 90, कैसे होगा, अब आप समझिएगा। इस तरीके से कंडीशन हमारे पास, लूप किस तरीके से, लूप इस तरीके से यूं करके, और हमारे पास जो पॉइंट P तक की डायरेक्शन कैसी, यूं लूप इस तरीके से जा रहा है। तो ये एंगल कितने का होगा, ये एंगल हो जाएगा 90 का। जैसे लूप जा रहा है इस तरीके से, इस तरीके से, और लूप हमारे पास इस तरीके से जा रहा है, और जो dl होगा वो क्या होगा, इसके बोर्ड के परपेंडिकुलर मतलब लंबवत होगा। जो dl हमारे पास अभी किस तरफ है, लंबवत है। और ये हमारे पास जो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाली लाइन है, ये क्या है, ये बोर्ड के तल में है, ये क्या है, लंबवत है, और ये बोर्ड के तल में। यहाँ एंगल कितना हो जाएगा, एंगल हो जाएगा यहाँ पे 90 का। यही समझने वाली बात है। यहाँ थीटा कितना हो जाएगा, यहाँ पे थीटा हो जाएगा 90, और यहाँ पे भी थीटा कितना हो जाएगा 90। अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या ज्ञात करना है, बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। अब dl है और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, इसको समझने के लिए हमारे पास ये dl किस तरफ है, इस तरफ है। और हमारे पास अगर इसको वेक्टर मान लेते हैं, r मान लेते हैं, इसकी डायरेक्शन किस तरफ है, इस तरफ है। तो हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, हम इसमें क्या लगाएंगे, वेक्टर प्रोडक्ट लगाएंगे। तो वेक्टर प्रोडक्ट लगाने पर जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी, जो ये दिख रहा है, जो हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस इसकी कैसी हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी, मतलब लंबवत हो जाएगी। और जब लंबवत हो जाएगी तो हम इसके लिए खींचते हैं लंबवत रेखा। तो इसका चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा, इसके लंबवत हो जाएगा। तो इसको हमने नाम क्या दे दिया, इसको नाम दे दिया dv। इसको क्या नाम दे दिया, dv। अब इसके घटक देखिएगा, मैं मान लेता हूं ये एंगल हमारे पास कितना है, थीटा है। तो ये वाला एंगल भी कितना रहेगा,
थीटा रहेगा। यहाँ पे क्या बात आती है, लंबवत की बात आती है, तो लंबवत में कंडीशन हमारे पास में ये मान लेता हूँ यूं करके, ये लाइन हमने इसके जो ओपी है इसके परपेंडिकुलर खींच दी, ये लंबवत है, ये लाइन इसके लंबवत है, तो ये वाला एंगल कितना बचेगा, जो ये वाला कोण बचेगा ये बचेगा आपके पास 90 माइनस थीटा। इधर वाला हमारे पास कितना बचेगा 90 माइनस थीटा। लेकिन ये लाइन इसके लंबवत है, तो हमारे पास क्या बचता है, जब ये वाली लाइन इसके लंबवत है, यहाँ कितना बच जाएगा, ये हो जाएगा थीटा, और यहाँ पे भी कोण कितना हो जाएगा हमारे पास थीटा। अब हम क्या करते हैं, डीबी के कंपोनेंट तोड़ देते हैं, डीबी के घटक तोड़ते हैं। आपको घटक तोड़ने में बताया गया था, जिस तरफ कोण होता है उस तरफ क्या लगता है, कॉस लगता है, और जिस तरफ कोण नहीं होता उस तरफ क्या लगता है, साइन लगता है। तो ऊपर वाला घटक हो जाएगा आपके पास डीबी कॉस थीटा, और नीचे वाला घटक कितना हो जाएगा डीवी कॉस थीटा, और ये घटक कितना हो जाएगा डीवी साइन थीटा। अगर इसके कारण निकालेंगे तब भी डीवी साइन थीटा आ जाएगा। तो इसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र आएगा वो भी इसके कारण के चुंबकीय क्षेत्र के कैसा होगा, इक्वल होगा। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे माना एक वृत्ताकार धारावाही लूप जिसका केंद्र O, त्रिज्या A है, कितनी धारा बह रही है, I एम्पियर की धारा बह रही है। लूप के केंद्र से x दूरी पर कोई बिंदु P है जहां हमें क्या ज्ञात करना है, जहां हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। क्या लिखा हमने, माना एक वृत्ताकार धारावाही लूप जिसका केंद्र कितना है, का केंद्र O, त्रिज्या A है तथा लूप के केंद्र से अक्ष पर x दूरी पर कोई बिंदु P है जहां हमें क्या ज्ञात करना है, चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, बायो सेवर्ट के नियम से, क्या करते हैं, बायो सेवर्ट के नियम से। बायो सेवर्ट का नियम क्या होता है, dv इज इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन कितना होता आर स्क्वायर। तो हमारे पास करंट आई है, इसको हम क्या करते हैं, इसको हम आर मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, इसको हम आर मान लेते हैं। तो आर इज इक्वल टू क्या रहा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे हमारे पास डीएल और इसके बीच का एंगल कितना है, 90 है, बट थीटा इज इक्वल टू 90, थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया 90, और आर इज इक्वल टू कितना हमारे पास है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। हम क्या करते हैं, दोनों की वैल्यू रख देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डी वी इज इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन 90 अपॉन आर स्क्वायर। आर की वैल्यू कितनी हमारे पास है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो हमारे पास क्या बचता है यहां पे, हम्म हम्म तो यहाँ हमारे पास क्या बचता है, डी वी इज इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन 90 वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, आई डी एल, और इधर हमारे पास क्या रहेगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इक्वेशन नंबर हमारे पास कौन सा रहेगा, फर्स्ट रहेगा। पास जो हमारे पास एलिमेंट था डीएल, इसके कारण क्या निकल के आ गया, चुंबकीय क्षेत्र निकल के आ गया। कहाँ निकल के आ गया, बिंदु पी पर निकल के आ गया। लेकिन हमारे पास हमें निकालना क्या है, हमें निकालना अक्ष के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र। अक्ष के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र हमारे पास कितना है, डी बी साइन थीटा है। अब हम क्या करेंगे, संपूर्ण लूप के कारण अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र या पूरे लूप के कारण अक्ष के अनुदिश
चुंबकीय क्षेत्र। अगर हम पूरे लूप के कारण निकालेंगे तो ये हमारे पास किसके कारण था, एक छोटे से अवयव के कारण था, तो हम क्या करें, इसका समाकलन कर देंगे। तो डीवी का समाकलन कितना हो जाएगा हमारे पास, डी हो जाएगा, वी इज इक्वल टू। अब समझिएगा, लेकिन हमारे पास टोटल चुंबकीय क्षेत्र हमारे पास है कितना, इस तरफ डी वी साइन थीटा, इंटीग्रेशन हमारे पास कितना हो जाएगा यहाँ पे, डी वी साइन थीटा। अब इसमें हम क्या करेंगे, डीवी का मान रख देंगे और साइन थीटा का मान रख देंगे। अब साइन थीटा समझिएगा इस तरह में आ जाएगा, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटी कर्ण होता है। लंब हमारे पास यहाँ कितना हो जाएगा, थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है, और 90 अंश के ठीक सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। तो लंब हमारे पास कितना रहेगा, ए, और कर्ण कितना रहेगा हमारे पास, आर। आर का मतलब कितना रहेगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो किसका मान रखना हमें इसमें, डीवी का मान रखना और साइन थीटा का। डीवी का मान कितना है, म्यू 0/4 पाई आई डी एल अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो हम यहाँ लिखते हैं बट साइन थीटा इज इक्वल टू, अभी आपने देखा ए अपॉन आर। लेकिन आर की वैल्यू कितनी है हमारे पास है, जो आर की वैल्यू है हमारे पास अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो आर की वैल्यू हमारे पास अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो साइन थीटा इज इक्वल टू ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, साइन थीटा की वैल्यू हो गई। और अब डीवी की वैल्यू कितनी है, डीवी की वैल्यू आपने देखी थी कि इधर देखिएगा डीवी की वैल्यू बेटा हमारे पास कितनी है, डीवी की वैल्यू है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई या म्यू 0/4 पाई आई डी एल अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो हम वैल्यू रख देते हैं v इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डीवी की वैल्यू म्यू 0/4 पाई आई डी एल अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो हमारे पास क्या रहा, डीवी की वैल्यू रही म्यू 0/4 पाई आई डी एल अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब साइन थीटा, साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी है, साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास है ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इधर देखिएगा गुणा में घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। तो v इज इक्वल टू बेटा कितना हो जाएगा, म्यू 0/4 पाई आई ए डी एल अपॉन क्या होता है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। और जो अंडर रूट लगा हुआ, वर्गमूल का मतलब क्या होता है, घात कितनी होती है, आधी होती है। तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पर घात आधी का मतलब 1/2। गुणा में घातें क्या होती हैं, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। तो v इज इक्वल टू हमारे पास क्या बचेगा, म्यू 0/4 पाई आई ए डी एल अपॉन एक घात ये और आधी घात ये, एक और आधी कितनी होती है, डेढ़, डेढ़ का मतलब कितना होगा 3/2। तो हमारे पास क्या रहा यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे घात कितनी होगी हमारे पास 3/2। यहाँ पे डीएल दिख रहा है, डीएल के अलावा सब बाहर आ जाएगा। तो हमारे पास क्या बचता है यहाँ पे, v इज इक्वल टू म्यू 0/4 पाई आई ए अपॉन कितना हमारे पास ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर कितना रहा 3/2 और इंटीग्रेशन हमारे पास कितना रहा डीएल। इंटीग्रेशन डीएल का मतलब समझिएगा आप, इधर देखिएगा हमारे पास डीएल एक छोटा सा अवयव था। किसका था अवयव, इस लूप का था। लूप की त्रिज्या कितनी हमारे पास ए है, और लूप कैसा है, वृत्ताकार है। तो डीएल का मतलब पूरे लूप की लंबाई, और पूरे लूप की लंबाई का मतलब लूप की परिधि। और वृत्त की परिधि कितनी होती है, 2 पाई आर होती है। आर की जगह पे यहाँ पे क्या है, ए है, तो वृत्त की परिधि कितनी हो जाएगी 2 पाई ए। तो इंटीग्रेशन डीएल कितना हो जाएगा 2 पाई ए। तो हम यहां लिख देते हैं बट डीएल इज इक्वल टू कितना 2 पाई ए। यहां वैल्यू आ जाएगी कितनी 2 पाई ए। v इज इक्वल टू म्यू 0/4 पाई आई ए अपॉन
ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2 और इंटू डी एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 पाई है। पाई से पाई चला गया, 2 से 2, बस क्या बचता है यहाँ पे v इज इक्वल टू μ0/2 आई ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का घात 3/2। तो ये फॉर्मूला निकल के आया वृत्ताकार धारावाही लूप की अक्ष के अनुदेश चुंबकीय क्षेत्र का। अगर हमारे पास लूप के स्थान पर n फेरों की कुंडली है, यदि लूप के स्थान पर n फेरों की कुंडली है, तो इसमें क्या हो जाएगा n का मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब n का गुणा हो जाएगा। और जब n का गुणा हो जाएगा तो हमारे सामने कंडीशन क्या आ जाएगी, तो हमारे सामने कंडीशन ये आ जाएगी v इज इक्वल टू μ0/2 n आई ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर कितनी होगी हमारे पास 3/2। तो ये फॉर्मूला किसके लिए निकल के आया, ये फॉर्मूला निकल के आया वृत्ताकार धारावाही कुंडली की अक्ष के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का। इसमें हमारे पास क्या है, n हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स फेरों की संख्या है, आई इसमें क्या है, आई इसमें प्रवाहित धारा है, ए हमारे पास क्या है, ए हमारे पास कुंडली की त्रिज्या है, और एक्स क्या है, कुंडली के केंद्र से अक्ष पर उस बिंदु तक की दूरी जहां हमें क्या ज्ञात करना है, चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। इसमें क्वेश्चन पूछा जाए कुंडली के केंद्र पर कितना चुंबकीय क्षेत्र होगा। अगर केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की बात की जाएगी तो बिंदु P कहाँ होगा, बिंदु P यहाँ पर ना होकर कहाँ होगा, बिंदु O पर होगा। तो हमारे पास जो x है वो कितना हो जाएगा, x 0 हो जाएगा। अगर इस फॉर्मूले में x के स्थान पे 0 रख दिया जाए तो कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र निकल के आ जाएगा। समझ रहे हैं आप कि क्या होता है, अगर केंद्र की बात की जाए तो बिंदु P कहाँ पे आ जाएगा, केंद्र पे आ जाएगा। तो बिंदु O से बिंदु P तक की दूरी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। मतलब x का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम इसके केंद्र की बात करते हैं, केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र के लिए हमारे पास कितना हो जाएगा, x हो जाएगा 0। जैसे आप इसमें x के स्थान पे 0 रखेंगे तो v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, μ0/2 n आई ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस 0 पावर कितना 3/2। तो v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, v इज इक्वल टू हो जाएगा μ0 n आई ए स्क्वायर अपॉन 2 और ए स्क्वायर पे पावर कितना हो जाएगा 3/2, 2 से 2 चला जाएगा। तो v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, v इज इक्वल टू हो जाएगा μ0 n आई ए स्क्वायर अपॉन 2 ए क्यूब, ए स्क्वायर से पावर चली जाएगी तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बच जाएगा, v इज इक्वल टू μ0 n आई अपॉन 2a। क्या बच जाएगा, v इज इक्वल टू μ0 n आई अपॉन 2a। ये किसका फॉर्मूला होता है, आप पीछे पढ़ चुके हैं। ये फॉर्मूला है वृत्ताकार धारावाही लूप अथवा कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का। अगर लूप है तो n के स्थान पर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। कुंडली है तो n का मान जितना होगा उतना रख दिया जाएगा। n का मान 10, 12, 15 कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू हो सकती है। तो ये किसका रहा, ये फॉर्मूला रहा वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का। और ये फॉर्मूला किसका रहा, वृत्ताकार धारावाही कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का। ये किसका रहा, वृत्ताकार धारावाही लूप के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर आपको मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। उम्मीद है कि आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आ गया होगा।
यदि ये टॉपिक आपकी समझ में आ गया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, साथियों के साथ शेयर कर दें। धन्यवाद।